ही गाइस, कैसे आप लोग? इमेजिन आपने पूरे साल पैसे कमाए, उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, 27,000 का टैक्स पे किया और फाइनली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी सरकार ने डिटरमाइन करी वो 9,44,000 हो गई। जस्ट इमेजिन 27,000 से बढ़कर 9,44,000। ये एक हॉरर स्टोरी प्ले आउट हुआ है पुणे में एक सैलरीड पर्सन के साथ। आइए समझाता हूं, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपके क्लासरूम से लिंक्ड है। सी, आपको पता है कि अभी दो टैक्स रिजीम होता है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें आप कई सारे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो बट वहां पे टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा है। दूसरा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जहां पे अब डिडक्शन तो नहीं मिलता है नॉर्मली बट वहां पे टैक्स रेट थोड़ा कम लगता है। अब ये मामला है पुणे में एक सैलरीड पर्सन का जिसने असेसमेंट ईयर 22-23 में करीब 21 लाख का इनकम कमाया। अब इस आदमी ने मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम किया। आपने सुना है ना कि भाई 80C to 80 चैप्टर 6 में आप डिडक्शन ले सकते हो। इस आदमी ने 13,25,000 का अलग अलग सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल डोनेशन सेक्शन 80 GGC में, मेडिकल एक्सपेंडिचर 80 DDV में एंड ऐसे और भी डिडक्शन क्लेम कर लिए। जो हाउस एंड अलाउंस का एग्जेम्पशन होता है वो भी 2 लाख क्लेम कर लिया। तो इन टोटलिटी जो उसका फाइनल इनकम आया ना वो काफी कम हो गया, अराउंड 5.5 लाख पे, जिसपे टैक्स उसका मात्र 27,000 बना। अब आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करता है, कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन, बेस्ड ऑन वो सारे इनकम टैक्स रिटर्न जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस है। तो सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है एंड फिर उन रिटर्न्स की स्क्रूटनी होती है, डिटेल चेकिंग होती है। अब इन भाई साहब का जो रिटर्न है वो पिक हो गया, सिलेक्ट हो गया स्क्रूटनी के लिए। इनसे जब पूछा गया कि अपने डिडक्शंस को जस्टिफाई कीजिए तो कैन यू बिलीव इट, आउट ऑफ जो 13,25,000 का डिडक्शन क्लेम किया था वो पॉलिटिकल वाला, मेडिकल वाला एंड बाकी सारे, केवल 2,60,000 वो जस्टिफाई कर सके। बेसिकली रिमेनिंग मोर देन 10 लाख का डिडक्शन बाबू वो सारा फेक था। कोई डोनेशन नहीं था, फेक 80 GGC का क्लेम लिया था, कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर नहीं था। अभी क्या होता है कि कई बार जो नए नए सीए होते हैं या जो लॉयर्स या इवन अकाउंटेंट वगैरह वो थोड़ी सी लालच में क्लाइंट को बोलते हैं कि हम आपका रिफंड दिलवा देंगे, आप हमसे रिटर्न फाइल कराओ। रिटर्न फाइलिंग 500 रुपए में जो भी रिफंड आएगा ना उसका 10% 20% क्लेम कर लेंगे। अब ये बाबू सही तरीका नहीं होता है, ये अनएथिकल है बट कई लोग इसमें फंस जाते हैं। अभी इस आदमी के साथ वैसा ही हुआ। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली लिया। जो 10,65,000 का डिडक्शन जो फेक था, जो टैक्स पेयर जस्टिफाई नहीं कर पाया, प्रूफ नहीं दे पाया, उसका इनकम में ऐड कर दिया गया। और जो दोबारा कैलकुलेशन हुआ तो इंस्टेड ऑफ 27,000 जो टैक्स बना वो बना 3,14,000। तो 27,000 का टैक्स बन गया 3,14,000। बट बाबू डिपार्टमेंट यहां पे रुका नहीं। अगर आप मिस रिपोर्टिंग करते हो, टैक्स की चोरी करते हो तो सरकार आप पे पेनल्टी मार सकता है एंड सेक्शन 270A में 200% का पेनल्टी लगा दिया गया। तो टैक्स बना 3,14,000, उस पे 200% का पेनल्टी 6,29,000 के राउंड में, और सबको जब मिला दिया गया इट केम अराउंड टू 9,44,000 का टैक्स। माइंड यू, इसमें मैंने अभी इंटरेस्ट नहीं जोड़ा है, इंटरेस्ट जोड़ेंगे ये 10 लाख के पार चला जाएगा। तो कहां 27,000 और कहां 10 लाख। अब ये मैटर जब असेसिंग ऑफिसर ने ये ऑर्डर पास किया, टैक्स पेयर ऑब्वियसली अग्री नहीं करेगा, उसने इस मैटर को आगे अपील किया। फाइनली ये मैटर गया पुणे के इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में। अब जो टैक्स पेयर है उसने ITAT में बोला, अपनी दलील दी कि सर ये तो एक बोनाफाइड मिस्टेक है, गलती से हो गया, माफ कर दो यार, ये टैक्स से दो, पेनल्टी कम कर दो। बट आप फेक डिडक्शन क्लेम कर ले रहे हो, पॉलिटिकल, ये बोनाफाइड मिस्टेक है, जेन्युइन मिस्टेक है नहीं।
आप बिना मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते हो 80DDB में, क्या ये बोनाफाइड मिस्टेक है? बिल्कुल नहीं। एंड IITT ने बोला कि बाबू कुछ लिखा है क्या? ये बिल्कुल बोनाफाइड नहीं है, ये एक जानबूझ के वॉलंटरी कॉन्शियस आपने फ्रॉड टाइप किया है, इसलिए पेनल्टी बाबू लगेगा। एंड ये पेनल्टी बाबू कंफर्म हो गया है। इस आदमी को वो पूरे का पूरा टैक्स तो देना ही पड़ेगा 3,44,000, उस पे एडिशनली 200% का पेनल्टी एंड जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो भी। नाउ लर्निंग क्या है? तो लर्निंग ये है कि बाबू आप जो भी डिडक्शन क्लेम करते हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखिए। कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है, कोई एक्सपेंडिचर है एलिजिबल जिसका डिडक्शन मिलने वाला है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है ताकि आप जस्टिफाई कर सको बाद में। दूसरा, आप रिटर्न किसी से फाइल कराओ, आपकी टैक्स प्लानिंग कोई भी करे, अल्टीमेट जिम्मेदारी बेटा आपकी है। तो कल को अगर आपका CA या आपका लॉयर जो भी कंसल्टेंट है, अगर उसने कुछ गड़बड़ किया, अल्टीमेट लायबिलिटी आपकी है। तो कृपया करके जब आप रिटर्न फाइल करें तो केवल आपका डिसाइडिंग क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि कौन कितने सस्ते में कर दे रहा है या कौन कितना रिफंड प्रॉमिस कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। एंड तीसरा बाबू, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एकदम सारे सरकारी ऑफिसेज यूज कर रही हैं। प्रॉपर एडवांस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जिसके थ्रू जो केसेस का डिटेल एनालिसिस करना है वो सिलेक्ट होता है। गवर्नमेंट AI का इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो फ्रॉड को पकड़ना उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। हालांकि फ्रॉड करने के तरीके भी थोड़े एडवांस हो गए हैं, बट जो नॉर्मल फ्रॉड्स हैं वो काफी आसानी से पकड़े जा रहे हैं। तो बेटर है ईमानदारी से टैक्स पे कीजिए, रात में अच्छी नींद लीजिए एंड रिलैक्स रहिए। कुछ पैसे बचाकर बाद में इस तरीके का कांड हो जाए, क्या फायदा है? कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये केस कैसा लगा। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ को क्लासरूम के साथ जोड़ के पढ़ना है तो भी योद्धा बैच बाबू हमारे स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, ज्वाइन कीजिए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है एंड मिलते हैं क्लासरूम में। लेट्स क्रैक इट।